रियल मैड्रिड के मैच के बाद जब लिवरपूल ने अच्छा खासा डोमिनेट करके रियल मैड्रिड को 1-0 हराया, उसके बाद सारे फुटबॉल फैंस ने या लिवरपूल फैंस ने, इवन मैन सिटी फैंस ने भी सोचा होगा कि एक ब्लॉकबस्टर मैच देखने को मिलेगा हमें प्रीमियर लीग में नेक्स्ट संडे को, जब मैन सिटी के होम पे आएगी लिवरपूल और ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलेगी जो उन्होंने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेला। लेकिन पेप गार्डियोला ने टोटली आउट क्लास, आउट स्मार्ट, और जो भी एडजेक्टिव, जो भी वर्ब यूज करना चाहते हो आप पेप गार्डियोला के लिए वो कर सकते हो। पेप गार्डियोला का 1000 गेम था ये एज ए मैनेजर, और उनका विन परसेंटेज 74 के लगभग आता, और उन्होंने ये चीज आसानी से कभी लगा ही नहीं। पेप गार्डियोला को मैच जीतने में स्ट्रगल हुआ है, या कभी ऐसा लगा ही नहीं पेप गार्डियोला के सामने कोई ऐसा चैलेंज आया है जिसको वो थोड़े समय बाद सोल्व नहीं कर पाए। हाँ, पिछले सीजन पेप गार्डियोला का खराब था, लेकिन उस चैलेंज को धीरे धीरे साइन इन करके अच्छी स्क्वाड बनाना फिर से ये पेप गार्डियोला की स्किल है। कुछ ऐसे प्लेयर जो कि स्क्वाड में थे उनको नए रोल में खिलाना, जैसे मैथाइस नुनेज जो कि सेंटर मिडफील्डर है उसे राइट बैक पे खिलाना, और तो फिल फोडेन यूजुअली राइट विंग पे या फिर नंबर 10 के रोल में खेलते हुए दिखे थे। फिल फोडेन का एक नया रोल देखने को मिला हमें लिवरपूल के अगेंस्ट, उन्हें एक डीप लाइंग प्ले मेकर की तरह यूज करा गया इस मैच में, जो कि डीप से आके बॉल लेके जा रहे थे और जो प्रेस इनवाइट कर रही थी सिटी की टीम लिवरपूल को आगे अग्रेसिवली प्रेस करने के लिए इनवाइट कर रही थी, और लिवरपूल लिवरपूल प्रेस कर भी रही थी। लेकिन लिवरपूल के प्रेस को, जो मैन सिटी की क्रिस्प पासिंग है और स्मूथ मूवमेंट है बॉल के ऊपर, उसके चलते आसानी से बाईपास कर जा रहे थे। मैंने प्रीव्यू वीडियो में कहा था कि अगर मैकालिस्टर, सोबोस्लाई और ग्राउंडवर्थ तीनों का गेम अच्छा नहीं रहा एक साथ, ये एक एक का गेम फेजेज में अच्छा हो सकता है, लेकिन तीनों का एक साथ अच्छा नहीं रहा तो लिवरपूल इस मैच को नहीं जीत पाएगी। क्योंकि सिटी के मिडफील्ड, सिटी को हराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है सिटी को मिडफील्ड में बॉल चलाने नहीं देना होता है। अगर सिटी ने मिडफील्ड में इजीली बॉल चला ली तो तुम कितने ही अच्छे अटैकिंग वाइज हो, तुम कितने ही अच्छे डिफेंसिवली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिटी तुम्हें कभी भी कोई से भी मूवमेंट पे 91st मिनट पे या फिर मैच के स्टार्टिंग में कभी भी तुम्हें खोल के रख सकती है। अगर सिटी ने स्मूथली बॉल चला ली मिडफील्ड में तो तुम्हें, तुम्हारे लिए कोई स्केप नहीं है कि तुम लो ब्लॉक में बैठे हो, तुम काउंटर पे खेल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिटी जिस स्मूथनेस से आज बॉल चला रही थी मिडफील्ड में, बर्नार्डो, निको गोंजालेस, रोड्री के एब्सेंस में एक बैंगर ऑफ परफॉर्मेंस डिलीवर किया आज उन्होंने। ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था या किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि निको गोंजालेस डोमिनेट करेंगे मिडफील्ड को आज इस तरीके से। सोबोस्लाई एकमात्र ऐसे प्लेयर थे, आउटफील्ड प्लेयर लिवरपूल के, जिनका गेम मैं कह सकता हूं कि कुछ हद तक बढ़िया था। बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं कह सकता, लेकिन बाकी लिवरपूल के जो 9 प्लेयर थे आउटफील्ड में कीपर को छोड़ के, उनके उनके अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा सही गेम था। क्योंकि सोबोस्लाई ही जो मूवमेंट कर रहे थे ऑफ द बॉल, उसके अलावा सारे प्लेयर्स पता नहीं कैसे मूवमेंट कर रहे थे ऑफ द बॉल। लिवरपूल ऐसे बिखरी पड़ी थी। कुछ मूवमेंट्स पे अच्छे से प्रेस भी किया था उन्होंने, लेकिन जैसे मिडफील्ड में डोमिनेट करके बॉल बॉल प्रोग्रेस करके सिटी ने बिल्डअप किया उससे, तो शायद लिवरपूल को कहीं ना कहीं धक्का लगा उस चीज से कि हमारे प्रेस को इजीली बाईपास किया जा रहा है। तो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, आधा आधा प्रेस, आधा अधूरा प्रेस करने गई लिवरपूल, और उसके चलते भी उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला। सेकेंड हाफ में कुछ मूवमेंट्स तक सिटी को परेशान किया है सर, कह सकते हैं, लेकिन उनका शॉट ऑन टारगेट 75 मिनट पे आया था पहला, तो परेशान करना तो बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, कुछ मूवमेंट्स पे अच्छी दिखी थी लिवरपूल, जैसे सलाह का चांस था एक, सलाह ने उसको मिस कर दिया, और सलाह का फॉर्म बहुत ही गंदा चल रहा है इस सीजन। और मैंने कहा था अगर सलाह का गोल कंट्रीब्यूशन नहीं आया मैन सिटी के अगेंस्ट तो किसी भी हालत में चाहे 4 गोल मार दो, 5 गोल मार दो, सलाह के गोल कंट्रीब्यूशन, सलाह की क्रिएटिविटी जो कि इस सीजन लेक कर रही है लिवरपूल, उसके बिना लिवरपूल मैन सिटी को नहीं हरा सकती। क्योंकि सलाह एक बहुत बड़े प्लेयर है, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा आ जाता तो शायद कुछ इंप्रूव हो सकता था। रेफरिंग डिसीजन पे आएगी टीमें, रेफरिंग डिसीजन पे बात करेंगे, आर्ने स्लॉट, लिवरपूल फैंस वगैरह वगैरह, न्यूट्रल फैंस, मैन यूनाइटेड फैंस भी रेफरिंग डिसीजन पे बात करेंगे कि रॉबरी रॉबरी। लेकिन भाई यही डिसीजन अगर तुम्हारी टीम के फेवर में जाते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है भाई। तो अब क्यों बोल रहे हो भाई? मैन सिटी ने सबका क्या बिगाड़ा? मैं भी मैन सिटी का फैन नहीं हूं ऐसा कि मैं उनको प्रोटेक्ट करूं, लेकिन फिर भी ये चीजें सबके साथ होती है। कभी ये चीजें लिवरपूल के साथ होगी, कभी ये चीजें आर्सेनल के साथ होगी कि रेफरिंग डिसीजन तुम्हारे फेवर में गया हो। और इसकी इसलिए बात हो रही है कि 2 रेफरिंग डिसीजन ऐसे असमंजस वाले थे, वो दोनों ही आज लिवरपूल के अगेंस्ट चले गए।
हालांकि पेनल्टी से उन्हें इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वर्जिल वैन डाइक का गोल स्टैंड कर जाता तो उसके बाद 1-1 स्कोर लाइन के बाद भी लिवरपूल कुछ बेटर कर पाती, क्योंकि लिवरपूल ने 1-0 की स्कोर लाइन जब गोल डिसअलाउड हो उसके बाद में भी कोई बेहतरीन फुटबॉल नहीं खेल लिया कि आउट आउट मसल्ट कर रहे हैं मिडफील्ड में, एरियल डुअल्स इतने डुअल से नहीं जीत पा रहे हैं भाई। अब बात करते हैं ऐसे प्लेयर की जिसने लेनी देनी कर रखी थी कल के मैच में, जेरमी डोकू को कल ऐसा रोल दिया गया, यूजुअली वो लेफ्ट पे फटते हैं, लेफ्ट पे वो ड्रिबल करते हैं, और ये चीजें हम जब से सिटी के लिए डेब्यू हुआ तब से देख रहे हैं कि वो फटते हैं, वो ड्रिबल करते हैं, वो टाइट स्पेसेस में रन बनाते हैं, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं लेग करता है जेरमी डोको का। लेकिन इस मैच में भाई जो ग्राउंड और ब्रेडली, पहले तो ब्रेडली के साथ जो किया वो ऐसा था कि नाइंसाफी थी ब्रेडली के साथ, एक ऐसी बैंगर ऑफ परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड के सामने डालने के बाद अगले मैच में जेरमी डोकू ने ह्यूमिलेट कर दिया ब्रेडली को। फिर ऐसा लगा कि ब्रेडली को ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो ग्राउंड वर्च को भी डाल दिया गया, फिर भी नाच के निकल जा रहा था भाई, जेरमी डोकू ने तोड़ के रख दिया था कल राइट साइड को। और जेरमी डोकू के कुछ मूवमेंट्स सेंट्रल ऑफ द पिच भी थे, कुछ राइट साइड से भी अच्छे रन थे उनके, कुछ मोमेंट्स पे जेरमी डोकू को गोल स्कोर कर देना चाहिए था, लेकिन इवेंचुअली उन्हें बाद में जाके वो गोल मिला, एक बॉक्स के बाहर से एक शानदार फिनिशिंग की गई। और उसकी वो गोल कैसे आया, वो गोल ऐसे आया, सिटी राइट हैंड साइड पे पूरी डोमिनेट कर रही थी, पूरी टीम का प्रेस इधर इनवाइट किया, फिर ओराइली एक शानदार रन बनाते हैं, खाली स्पेस मिलता है उन्हें दौड़ने के लिए, एक 2 बीघा का खेत मिलता है, वो दौड़ते हैं, एक बॉल निकाल दी जाती है ओराइली के पास, ओराइली के सामने ओनली ब्रेडली मिलते हैं, ब्रेडली को वो 1v1 में बीट करने की जगह वो सिंपल पास कर देते हैं डोकू को। फिर डोकू जो करते हैं वो तो सबने देखा ही, डोकू एक शानदार गोल फिनिश करते हैं। कोई सा गोलकीपर होता शायद वो गोल सेव नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत ही शानदार वेल प्लेस्ड फिनिश थी। और इस मैच के बाद में शायद लिवरपूल का माहौल और ज्यादा टेंस हो जाएगा, जो लगा था मुझे कि 2 मैच जीतने के बाद उनकी एनर्जी कुछ हाई हो जाएगी, मोटिवेशन आ जाएगा, लेकिन इस मैच के बाद में तो शुक्र है कि इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है भाई, लिवरपूल की हालत और ज्यादा खराब हो सकती थी, क्योंकि ऐसे परफॉर्मेंस के बाद में, इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद में अगर लगातार मैच 3 दिन के गैप में एक और मैच खिला दिया जाता तो शायद लिवरपूल फिर से पॉइंट ड्रॉप कर देती। लेकिन अब 10 या 12 दिन का गैप मिलेगा आर्ने स्लॉट को दोबारा से अपने टेक्टिक्स एनालाइज करने के लिए, जो चीज वर्क की थी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वो सिटी के अगेंस्ट वर्क क्यों नहीं की, और क्यों वर्क नहीं कर रही है उसकी कोई सी भी टैक्टिक्स, तो सारी चीजें आजमा चुके हैं, वो कुछ अलग करके भी देख चुके हैं, वो सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन उनकी टीम फाउंड आउट क्यों हो रही है इजीली। कल के मैच में ऐसा नहीं कह सकते कि लिवरपूल बहुत ही ज्यादा गंदा थी, या फिर ऐसा नहीं कह सकते कि लिवरपूल गंदा ही खेल रही थी, लिवरपूल कुछ मोमेंट्स में अच्छा थी, शॉट ऑन टारगेट नहीं है वो अलग बात है, कुछ मोमेंट्स लिवरपूल के भी। कल सिटी के गेम प्ले में एक नई चीज देखने को मिली, सिटी अच्छे से वेल स्ट्रक्चर, पूरे लो ब्लॉक पे तो नहीं कह सकते, लिटरली लुइस एनरिके की टीम जो बार्सिलोना थी 2015 में जो करती थी कि जब ऑफ द पोजीशन रहते थे वो वेल स्ट्रक्चर मिड ब्लॉक में बैठा करती थी, ऐसा पेप की टीम नहीं करती थी। कल के मैच में हमें स्पेशल चीज देखने को मिलेगी, नई टैक्टिक्स अब यूज की उन्होंने कि मिड ब्लॉक में बैठेंगे, उनको करने देंगे हमें प्रेस, फिर उनकी प्रेस को बीट करके उनसे बॉल विन करके उनके मिडफील्ड को इजीली बाईपास कर देंगे 2-3 पास में। ये टैक्टिक्स नई थी, कल के मैच में पहली बार पेप गार्डियोला ने यूज की और काफी इफेक्टिव भी रही। तो क्या आगे चलते भी पेप गार्डियोला ऐसा फुटबॉल खेलेंगे? सबसे बड़ा सवाल है आर्ने स्लॉट के लिए, क्या आर्ने स्लॉट इंटरनेशनल के बाद इंप्रूव कर पाएंगे, या फिर ऐसे ही रिजल्ट्स कंटिन्यू रहेंगे? तो आर्ने स्लॉट के पास कितना टाइम है लिवरपूल के एज ए मैनेजर, कितने दिन बाद वो शेक हो जाएंगे? लिवरपूल फैंस के लिए बहुत ही खराब टाइम चल रहा है, और इस चीज को जल्द से जल्द आर्ने स्लॉट को एड्रेस करना होगा, क्योंकि फैंस भी कुछ समय तक सपोर्ट करेंगे, फिर वो भी सवाल पूछने लग जाएंगे कि क्यों। आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में? कमेंट करके बताइए, वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।